सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हम पाठ पढ़ रहे हैं। अभी जो हमारा अगला पाठ शुरू होने वाला है वह है सांवले सपनों की याद। और इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन। इस पाठ को पढ़ने से पहले, इस पाठ के विषय में जानने से पहले हम इस पाठ के लेखक के विषय में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार के नालंदा जिले के नौनही राजगीर में सन 1945 ईस्वी को हुआ था। उन्हें अध्ययन में विशेष रुचि थी। अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य में उपाधियां प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य किया है। ये सन 1977 में बिहार के मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए। तो यहाँ पर जाबिर हुसैन जी के राजनीतिक जीवन के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी गई है कि ये 1977 में मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुने गए और इन्हें बिहार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। सन 1995 में इन्हें बिहार विधान परिषद का सभापति बनाया गया। यह इनका राजनीतिक जीवन का थोड़ा सा परिचय है। राजनीति के साथ साथ इन्हें लेखन में भी रुचि थी। इन्हें हिंदी, अंग्रेज़ी तथा उर्दू भाषाओं पर समान अधिकार है, अर्थात इनका जो भाषा ज्ञान था वो बहुत ही अच्छा था। इन्हें अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी भाषाओं का समान ज्ञान प्राप्त था। तीनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षरत जीवन को अभिव्यक्ति प्रदान की है, अर्थात जो आम इंसान, जो साधारण इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, उन संघर्षों को इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा अभिव्यक्त किया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं एक नदी, रेत भरी, जो आगे है, अतीत का चेहरा, लोगा, डोला, बीबी का मज़ार। इनके जो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वह इस प्रकार हैं। जाबिर हुसैन जी ने अपने युग के समाज का गहन अध्ययन किया है, अर्थात जाबिर हुसैन जी के समय का जो समाज था वह कैसा था, इसका उन्होंने गहन अध्ययन किया था। पूरी तरह से उस समाज का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की थी। उन्हें समाज के जीवन में जो विषमताएं दिखाई दी उनका ही वर्णन नहीं किया, अपितु जो कुछ अच्छा लगा उसका भावात्मकता के स्तर पर चित्रण किया है। अर्थात उनके समाज में जो विषमताएं थीं, जो बुराइयां थीं, जो कठिनाइयां थीं, सिर्फ उन्हीं का उन्होंने वर्णन नहीं किया है, बल्कि उस समाज में जो कुछ उन्हें अच्छा लगा उसका भी भावात्मकता के स्तर पर उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभवों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। जैसा कि आपने अभी जाना कि उनका एक राजनीतिक जीवन भी था, वे राजनीति से भी जुड़े थे, तो उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, जो राजनीति से जो अनुभव प्राप्त किए और जो सामाजिक जीवन से अनुभव प्राप्त किए, उनका एक सजीव रूप में उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में समाज के आम आदमी के जीवन के संघर्षों का उल्लेख भी हुआ है। यानी सिर्फ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन के अनुभवों को ही अपनी रचनाओं में वर्णित नहीं किया है, बल्कि जो
आम आदमी के जीवन के संघर्ष होते हैं उनका भी उन्होंने अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ बहुत चर्चित हुई हैं। यूं तो ज़ाबिर हुसैन जी ने सभी विधाओं पर रचनाएं की, परंतु उनकी जो प्रमुख विधा थी जिसके कारण वे चर्चित हुए वो थी डायरी लेखन विधा। आम आदमी के संघर्षों के प्रति उनकी सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं दृष्टव्य हैं अर्थात देखने योग्य हैं। अर्थात उनकी रचनाओं में जो आम आदमी के संघर्षों के प्रति उनकी जो सहानुभूति है, वह उनकी जो भावनाएं हैं उनकी रचनाओं में दृष्टव्य हैं, देखी जा सकती हैं, देखने योग्य हैं। अर्थात उन्होंने भी उन संघर्षों को महसूस किया है और उनकी रचनाओं को पढ़कर हम भी उनसे जुड़ सकते हैं। हुसैन जी की रचनाओं से पता चलता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अर्थात बहुमुखी प्रतिभा के धनी यानी उनमें एक से अधिक प्रतिभाएं थीं। यह उनकी रचनाओं से पता चलता है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी लेखन की बहुत सी विधाएं होती हैं, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी, आत्मकथा, निबंध लेखन, रिपोर्टाज। तो जो ज़ाबिर हुसैन जी थे उन्होंने एक से अधिक विधाओं में लेखन कार्य किया था। उन्होंने विविध साहित्यिक विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है, किंतु उन्होंने डायरी विधा में अनेक नवीन प्रयोग किए हैं। अर्थात उन्होंने साहित्य की बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया, लेकिन उनकी जो विशेष चर्चा हुई वह उनकी डायरी विधा के कारण हुई, क्योंकि उन्होंने डायरी विधा में अनेक नए प्रयोग किए जो वे प्रस्तुति, शैली और शिल्प की दृष्टि से नवीन हैं। श्री ज़ाबिर हुसैन का 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर समान अधिकार है। अर्थात उनको हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर समान अधिकार था, यानी तीनों भाषाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनकी हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का भी प्रसंगानुकूल प्रयोग हुआ है। अर्थात उनकी जो हम रचनाएं पढ़ते हैं उनमें तत्सम शब्द भी प्रयोग हुए हैं, हिंदी के, उर्दू के शब्द भी प्रयोग हुए हैं और प्रसंगानुकूल यानी प्रसंग के अनुसार अंग्रेज़ी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने अपने संस्मरण में अत्यंत सरल, सहज एवं व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। व्यक्ति चित्र को सजीव रूप में प्रस्तुत करना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली हृदय स्पर्शी है। हृदय स्पर्शी अर्थात हृदय को छू लेने वाली। भाषा का प्रभाव में ही भाषा का उदाहरण देखिए। अर्थात जो नीचे उदाहरण दिया गया है वह उनकी भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली यानी अभिव्यक्त करने का तरीका वह ऐसा था जो हृदय को छू लेता था। और उसी का एक उदाहरण नीचे दिया हुआ है जो आपके इसी पाठ से लिया गया है जो हम पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि हम जो आम इंसान हैं वह चाहे वह प्रकृति हो चाहे वह अन्य प्राणी हो, उनकी भावनाओं को
अपनी नज़र से देखते हैं, अर्थात हम क्या सोच रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है, हम उस नज़र से देखते हैं। जबकि सालिम अली का कहना था कि हमें प्रकृति को प्रकृति के नज़रिए से देखना चाहिए, चाहे वह कोई अन्य पक्षी हो, प्राणी हो, हमें उन्हें उनकी नज़र से देखना चाहिए, न कि एक आदमी की नज़र से देखना चाहिए। तो ये जो वर्णन है ये अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। यही उनकी अभिव्यक्ति की शैली की विशेषता थी। तो बच्चों, हमने जाना यहाँ पर ज़ाबिर हुसैन के विषय में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। तो अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा पाठ सांवले सपनों की याद।